बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस्म में जमा सालिम पढ़ रहे थे और जमा सालिम में हमने हालत रफ़ा देख ली थी। अब हम हालत नस्ब व जर देखेंगे। जिस तरह से हमने हालत रफ़ा में इसकी चेंजेस करी थी तो हमारे पास क्या साउंड आया था, ऊना का साउंड आया था। इसी तरह यहाँ पे ईना का साउंड आता है हालत नस्ब व जर में। देखते हैं हम जैसे मुस्लिमुन है, उसमें सबसे पहले हम क्या चेंज करेंगे, आखिरी हरकत तब्दील करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे ज़ेर से रिप्लेस की जाएगी, यानी कि तनवीन हटा के ज़ेर लाया जाएगा और फिर आखिर में क्या लगाया जाएगा, या साकिन ज़बर वाली नून के साथ, या साकिन ज़बर वाली नून के साथ। तो देखिए ऐसे मुस्लिमुन है तो मुस्लिमी करा, इसको तनवीन हटा के ज़ेर लगाई और या साकिन लगाई ज़बर वाली नून के साथ, तो क्या बन गया, मुस्लिमीना, यानी दो से ज़ायद मुसलमान। क्योंकि दो वाले जो होते हैं वो तस्निया का सीगा होता है और जमा का सीगा में अरबी में दो से ज़ायद के लिए जमा का सीगा इस्तेमाल होता है। तो हालत रफ़ा में ऊना का साउंड आएगा और हालत नस्ब व जर में ईना का साउंड आएगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप सौलिहुन, तो अब इसकी अगर हालत रफ़ा होगी तो क्या होगी, सौलिहूना। लेकिन अगर इसकी हालत नस्ब व जर होगी तो उसमें क्या आएगा, सौलिहीना। यानी सौलिहून जो है वो इसकी असली हालत है, जमा की असली हालत। लेकिन इसमें अगर इसकी नस्ब व जर की हालत में जाएगा तो सौलिहीन हो जाएगा। काफिर उनसे काफिरूना, ये इसकी असली हालत है जमा सालिम की। लेकिन इसकी नस्ब व जर में जाके क्या बन जाता है, काफिरीना। शाकिरुन तो शाकिरूना, शाकिरीना। खालिदुन से खालिदूना, खालिदीना। और ये खालिदीना फ़ीहा जन्नत के हवाले से, जहन्नुम के हवाले से कितना कसरत से आता है। क्योंकि हम बाकी लफ्ज़ों को तो हम फिर भी क्या नाम है वक्फ़ कर देते हैं, सौलिहीन पढ़ते हैं, काफिरीन, शाकिरीन, तो हमें अंदाज़ा नहीं रहता कि नून कौन सी नून पे क्या जाएगा। लेकिन खालिदीना जो लफ्ज़ है ना, ये हम पढ़ते हैं खालिदीना फ़ीहा। तो याद रखिएगा, तस्निया में हमेशा लास्ट में नून के नीचे ज़ेर होती है, इसलिए आनी और आइनी का साउंड आता है। लेकिन जमा जो होती है उसमें नून पे ज़बर वाली नून के साथ एंड होता है, इसीलिए खालिदूना और खालिदीना। ये हमारी जमा सालिम हालत रफ़ा में भी और नस्ब व जर में भी आ गई। इसकी दो ही शेप्स हैं।